मैं अभी आया हुआ हूँ रामगढ़ के गांधी महाविद्यालय में। यहाँ पर बच्चों की कॉपियाँ जांच हो रही है जो इंटर क्लास में एग्ज़ाम दिया गया है, और यहाँ पर पूरे रामगढ़ से कई शिक्षक प्रोफेसर यहाँ मौजूद हुए हैं और उनका कहना है कि जो नियम, जो तर्कसंगत जो उन्हें पैसा मिलना चाहिए था, जैक बोर्ड जो उन्हें पैसा देती थी, उन पैसों में भी कटौती की गई है। साथ ही मात्र 30 कॉपी प्रतिदिन जांचने का एक आदेश था, लेकिन अब प्रतिदिन 70 कॉपी जांचने की बात कही जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो झारखंड के उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, जो एक तो जल्दी में कॉपी जांचा जाएगा, जिसमें उन बच्चों के साथ सही से न्याय भी नहीं हो पाएगा। हमारे बीच में कुछ शिक्षक मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्यों ये लोग आज कॉपी जांचने का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे बीच में आलोक सर हैं जुबली कॉलेज के, हम इनसे बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए। आज हम लोग गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में 12 तारीख से मूल्यांकन का प्रारंभ किया, लेकिन समाचार पत्र में यह न्यूज़ निकला कि पर कॉपी 10 रुपया और पर डे एक टीचर को 70 कॉपी जांच के लिए दिया जाएगा, जो अव्यवहारिक है। पिछली बार जो हम लोग जांचते थे तो 30 से 40 कॉपी के बीच में जांचा करते थे और 20 रुपया पर कॉपी मिलता था, लेकिन इस बार समय उतना ही लगता है, सब कुछ उतना ही लगता है और 70 कॉपी जांचने के लिए आदेश हो गया, जो संभव नहीं है कि एक दिन में 70 कॉपी हम लोग जांच सकें। इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और 70 कॉपी के जगह हम लोग को फिर से 30 या 40 कॉपी के बीच में रखा जाए और रेम्यूनरेशन जो है वो 10 रुपया से बढ़ाकर पुनः 20 रुपया किया जाए, तब हम लोग इस पर सहमत होंगे। हमारे बीच में और भी लोग हैं, रामगढ़ के ही महिला कॉलेज के भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर संजय सिंह। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या माजरा है, क्या मामला है। देखिए, गांधी स्मारक +2 विद्यालय में आज इंटरमीडिएट आर्ट्स का यहाँ मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ था। कल शिक्षकों का ज्वाइनिंग था, आज से शुरू होना था। इस बीच समाचार पत्र में जो खबर आई है जैक रांची के द्वारा कि एक शिक्षक को 70 कॉपी का मूल्यांकन करना है, आज खबर आई है, कल आई है, और 10 रुपये प्रति कॉपी मूल्यांकन शुल्क होगा। इस खबर को देखने के बाद शिक्षकों के बीच एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और उस आक्रोश के तहत सभी शिक्षकों ने निर्णय लिया कि हम लोग के साथ सरकार बिल्कुल अव्यवहारिक और असंवैधानिक तरीके से पेश आ रही है। झारखंड सरकार, जैक बोर्ड हम कह सकते हैं, ये दोनों शिक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है और शिक्षकों का आक्रोश है कि जब तक जैक अपने निर्णय को वापस नहीं लेगा और मिल बैठकर एक सम्मानजनक बिंदुओं पर नहीं पहुंचेगा, तब तक शिक्षक वापस मूल्यांकन के लिए नहीं लौट पाएंगे। वो कार्य को बहिष्कार करेंगे, मूल्यांकन कार्य को। और इस संदर्भ में हमारे यूनियन के भी नेता हैं जो बात भी कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के द्वारा भी लिखित उनको फैक्स भेज दिया गया है, जैसा कि अरुण बाबू बता रहे थे, आलोक बाबू बता रहे थे, देवनाथ बाबू। और अभी तक देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो संवेदनशील पद पर बैठा हुआ व्यक्तित्व, चाहे वो अध्यक्ष हो या सचिव हो या सरकार के सचिव हो, उनको इस बात का पता नहीं कि पत्र आया। आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, संचार के युग में हम जी रहे हैं और भी क्विक एक्शन, बिल्कुल फैक्स गया, ईमेल चला गया, लेकिन इतने देरों के बाद सारे शिक्षक बैठे हुए हैं कि निर्णय कुछ आएगा, कि आप आश्वासन भी आएगा कि मैं करूंगा, मेरे कोई प्रतिनिधि जा रहे हैं वो बात करेंगे, या इस संदर्भ में बैठक होने वाली है, आप काम को शुरुआत करें। इनके कान पर अभी तक जू तक भी नहीं रेंगा है। आप समझ जाइए कि ये लोग कैसे अधिकारी हैं। यानी हम कह सकते हैं भैंस के आगे बीन बजाए बैठे भैंस पघुराए वाली कहावत है। और ये झारखंड को किस दिशा में ले जाएंगे ये अधिकारी, ये भगवान ही मालिक है। आप सब जान रहे हैं कि इन अधिकारियों के वजह से झारखंड को जहां 21 वर्षों में पहुंचना था, आज 22वां वर्ष चल रहा है। आज झारखंड 10 साल पीछे चला गया है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए था उसको, ये लोग पीछे ले जाने में। इसलिए आज हमारा मांग है शिक्षकों की ओर से कि आप जो निर्णय लिए हैं उस निर्णय को वापस लीजिए और जो पूर्व की भांति हमारा पहले जो चल रहा था मूल्यांकन
शुल्क, मूल्यांकन के संदर्भ में जो हॉल्टेज चार्ज था, नोमिनेशन जो चार्ज था, सभी प्रकार के जो शुल्क थी, उस शुल्क के आधार पर कॉपी का मूल्यांकन करें पूर्व की भांति। यही हम लोग का डिमांड है। जब तक अगर ये समझौता नहीं हो पाएगा, जब तक हम लोगों के मांग को लागू नहीं कर पाएंगे, ये शिक्षक तब तक मूल्यांकन कार्य को बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 9वीं और 11वीं का भी परीक्षा हुआ है, उसमें भी एक ही दिन में 4-4 कॉपियों की जांच एग्ज़ाम लिया जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ का जैक बोर्ड या झारखंड सरकार छात्रों के प्रति कितनी संवेदनशील हो सकती है, जहाँ पर एक ही दिन के अंदर 4 पेपर का एग्ज़ाम, 4 विषय का एग्ज़ाम लिया जा रहा था। हमारे बीच में और भी एक शिक्षक हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये इस तरह से जो सरकार छात्रों के प्रति और अब शिक्षकों के प्रति जो असंवेदनशीलता दिखा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा परीक्षा लिया जाता है, मूल्यांकन करवाया जाता है और उसका सारी जवाबदेही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की होती है और परीक्षा का सारी जवाबदेही चेयरमैन की होती है। चेयरमैन साहब का जो ये अविवेकपूर्ण निर्णय कि शिक्षक 70 कॉपी देखेंगे प्रतिदिन और पारिश्रमिक 10 रुपया दिया जाएगा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक शिक्षक थे, अगर वो एक दिन में आके 70 कॉपी देख के शिक्षकों को दिखा दे कि 70 कॉपी देखा जा सकता है, तो सभी शिक्षक इस बात को मान लेंगे। तो किसी सेंटर पर वो बैठ के 70 कॉपी एक दिन में देख दें और सबको दिखा दें कि हाँ 70 कॉपी के स्टूडेंट के साथ जस्टिस करते हुए, ऐसा नहीं कि 70 कॉपी कोई ऊपर में तो नंबर बैठाना है नहीं, वो प्रत्येक पन्ने को देखना पड़ता है, प्रत्येक पन्ने में नंबर देना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर जो कॉपी का फ्रंट पे होता है उसमें सारे नंबर को पोस्टिंग किया जाता है, फिर मार्क्स फाइल बनाया जाता है, तब प्रक्रिया पूरी होती है कॉपी का। और इतनी प्रक्रिया करने में 70 कॉपी में क्या शिक्षक के साथ दुर्गति होगी, वह शिक्षक ही समझ सकता है, दूसरा कोई इस बात को नहीं समझ पाएगा। साथ ही साथ जो उनका हॉल्टेज की व्यवस्था है 250 रुपया पर डे, ये बहुत अविवेकपूर्ण है। किसी भी शहर में, झारखंड के किसी भी शहर में 250 रुपये में कोई भी रहने का स्थान होटल नहीं मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर एक और विषय है कि मात्र एक तो उनको पैसा कम दिया जा रहा है और मात्र 250 रुपये दिए जा रहे हैं। जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी एक प्रोफेसर हैं, रह चुके हैं, और उसके बावजूद उनको ये पता होना चाहिए कि 70 कॉपी एक दिन में नहीं जांची जा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह की निर्णय सही नहीं लग रही है। आप क्या कहेंगे सर? इस शोषण के खिलाफ आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ, शिक्षक समुदाय के साथ अनिल जी जो जैक के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वह सरासर गलत है। मैं अनिल जी से यह पूछना चाहता हूं, जैक के चेयरमैन से, कि क्या वे एक दिन में 70 कॉपी देख सकते हैं? मैथमेटिशियन होने के नाते उनको इस पर थोड़ा विचार करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं अनिल जी से एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि वो 3 बिंदु का जवाब दे दे। पहला बिंदु, एक दिन में एक शिक्षक कितना कॉपी देख सकता है? दूसरा बिंदु, क्या 10 रुपया एक भिखमंगा को दीजिए, आपको गाली नहीं दिया तो फिर अनिल जी बताइए, क्या यही जवाब है? पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ आप जवाब कर दे रहे हैं कि आप अपने हिटलर शाही चला दिए कि 10 रुपया में कॉपी जांचिए। और तीसरी बात ये कि अभी झारखंड प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का घोषणा कर दी गई है। उस पंचायत चुनाव के घोषणा के वजह से सारी गाड़ियां पकड़ ली गई है। मैं रामगढ़ से आता हूं। रामगढ़ के 25 किलोमीटर के दूरी से आने में कितनी परेशानियां हुई हैं लोगों को। एक एक गाड़ी रिजर्व करके आने में 400, 500, 900, 1000 रुपया दे करके गया कि चलो भाई लड़के के भविष्य की बात है, चलो करते हैं।
और यहाँ आने के बाद डायरेक्टर के माध्यम से जैक के आदेशों का पालन सुनाया गया, जो कि सरासर गलत है। इस निर्णय के विरोध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इसका सही निर्णय नहीं करेंगे अनिल महतो जी और सचिव महोदय, तब तक हम लोग कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। जब तक जैक बोर्ड इस मामले पर सही निर्णय नहीं लेगा तब तक यहाँ पर बहिष्कार होता रहेगा, जैसा कि सभी शिक्षकों का कहना है। और छात्रों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार की इस तरह की मनमानी या उनके भविष्य के साथ खेलने की अधिकार किसी के पास भी नहीं है। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से।